शांति। आज 22 जून 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 22nd June 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। सबसे पहले सभी भाई बहनों को कल 21 जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन में जो सेवा हुई और जो बाबा के बच्चों ने बहुत गहरा मेडिटेशन किया उसकी मुबारक हो। बहुत अच्छे समाचार पूरे विश्व भर से इंटरनेशनल योग दिवस के आ रहे हैं। तो एक वायुमंडल बना है चारों तरफ और उस वायुमंडल का प्रभाव ऐसे पड़ा कि एक लैंडमार्क डिसीजन भारत सरकार ने लिया है, जो एक माइलस्टोन कहेंगे हम। माइलस्टोन माना मील का पत्थर कहेंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कई सारे मील के पत्थर साबित हुए। तो 14 साल की तपस्या दादियों की ये मील का पत्थर है। उसके बाद वहां से भारत में प्रस्थान है ना। वो जहाज से आए माताएं बहनें, कितने परिवार आए, 300 के करीब ब्रह्मा बाबा के साथ। ये भी एक माइलस्टोन कहेंगे, मील का पत्थर है। उसके बाद सेवाओं का विस्तार हुआ, अलग अलग स्थानों पर सेंटर खुले और इतनी तीव्र गति से सेवा बढ़ी भारत में। और मम्मा ने 65 में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, माइलस्टोन है। उसके बाद 69 में ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, माइलस्टोन है। मम्मा ने 29-30 साल में माइलस्टोन अचीव किया, ब्रह्मा बाबा ने 33 इयर्स। उसके बाद एक विशेष पार्ट ड्रामा में चालू हुआ जब बड़ी दादी प्रकाशमणि और मनमोहिनी दीदी ने यज्ञ को संभाला। उनकी छत्र छाया में यज्ञ आगे बढ़ा और बहुत तीव्र पुरुषार्थ मनमोहिनी दीदी ने करके उन्होंने भी 83 में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। उसके बाद दादी ने अकेले पूरे यज्ञ को अपनी तपस्या के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर बाबा की मदद से संभाला और फिर से माइलस्टोन बना कि 88 के बाद बाबा ने पर्सनली मिलना बंद करके ग्रुप में मिलना। ये शिफ्ट था क्योंकि बच्चे बढ़ रहे थे। फिर से तपस्या वर्ष और हर एक वर्ष को बाबा थीम देते थे। मुक्ति वर्ष है, डायमंड जुबली वर्ष है, गोल्डन जुबली भी मनाई है ना 85 में। और फिर इंटरनेशनल अवार्ड मिलने लगे ब्रह्मा कुमारी को, इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड यूनाइटेड नेशंस में, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अवार्ड। ये सब माइलस्टोन है, माना मील के पत्थर है रुद्र ज्ञान यज्ञ में। और फिर 95 के बाद ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना और फिर पीछे आने वाली आत्माएं उसके बाद आने लगे जिसमें से कोई विरले ही वारिस क्वालिटी निकल रहे हैं। उसके बाद माइलस्टोन जो बना वो था दादी प्रकाश मणि जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा। इसके बीच में दादी चंद्रमणि और जगदीश भाई ने भी शरीर छोड़ा। बाबा के पुराने पुराने बच्चे एडवांस पार्टी में जा रहे थे। और अभी माइलस्टोन कोविड में दादी जानकी और दादी गुलजार का शरीर छोड़ा। कल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बाबा ने जिसकी भविष्यवाणी की थी वो ये है कि
बाबा ने पहले मुरलियों में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बन जाएगा। ये भगवान के महावाक्य है। अभी राष्ट्रपति भवन हमारा घर कैसे बनेगा? तो समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या कहना चाहता है। इतना जरूर पता था कि भारत में सिविल वॉर होने वाला है, तो भारत में सिविल वॉर होगा, गवर्नमेंट संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। तो जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट भी आर्मी को बुलाता है ना, और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी नहीं होता है। तो फिर क्या होगा? और राष्ट्रपति भवन हमारा घर बनेगा, यानी क्या होगा? कैसे डेमोक्रेसी या लोकशाही समाप्त होकर राजाई चालू होगी? एक व्यक्ति के हाथ में पावर कैसे आएगा? ये सब बहुत सुंदर बातें हैं। अभी वो कल लैंडमार्क डिसीजन भारत के माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट किया। उनका नाम भी ड्रामा प्लान अनुसार द्रौपदी है। तो द्रौपदी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। मोस्ट प्रोबेबली वो चुन के आएंगे क्योंकि मेजॉरिटी है। और सबसे खुशी की बात है, ये द्रौपदी बहन जो है ये बाबा की पक्की बच्ची है। तो अभी ब्रह्मा कुमारी भारत की प्रेसिडेंट बन रही है। तो फिर ब्रह्मा कुमारी भारत की प्रेसिडेंट बन गई, हाईएस्ट हाउस में चली गई। इसका मतलब बाबा का घर हो गया ना वो। अभी आगे क्या होने वाला है? तो देर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि अंडर करंट हम भारत में देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, अग्निपथ चल रहा है अभी, और लोग राह देख रहे हैं, जिसको बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा कि समय आपका इंतजार कर रहा है, बाकी सब विनाश वाले तैयार है, आपके वजह से रुके हुए हैं। तो कल जो इतने भाई बहनों ने तपस्या किया इंटरनेशनल योग में, तो उसका कलेक्टिव वाइब्रेशंस, उसका रिजल्ट दिखा रहा है। तो एक बात बार बार सामने आ रही है कि अगर हम संगठित रूप में बाबा के बच्चे पूरे विश्व में अगर बहुत गहरी तपस्या करें, तो विश्व का परिवर्तन दूर नहीं है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ही विनाश करने के निमित्त जो आत्माएं हैं उनको प्रेरणा देंगे, और विनाश चालू हो जाएगा, माना परिवर्तन बेहद का चालू हो जाएगा। तो एक माइलस्टोन के रूप में मैं कल की घटना को देख रहा हूँ, और आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हम सबको अभी एक इशारा तो मिल रहा है स्पष्ट रूप में। कुछ साल पहले बाबा ने कहा था कि टू लेट हो गया करके। टू लेट माना 2017 में से बाबा का अव्यक्त पाठ बंद हो गया है ना। उसके पहले तो बाबा अव्यक्त में तो मिलते थे, वरदान देते थे, अभी वो भी पार्ट बंद हो गया। तो टू लेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे भाई बहने पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वो माया के आगे हार खा लेंगे, क्योंकि टू लेट हो गया है। पालना जैसे मिलनी चाहिए, जैसे शुरुआत में पालना मिली, वैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिवार बेहद का हो जाएगा। कौन किसको पालना देगा और कितनी पालना मिलेगी? तो अपनी पालना अभी खुद ही करनी है, अपने आप को तैयार करना है बाबा के साथ जोड़ के। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, क्योंकि कई बच्चों ने बाबा को ये भी प्रश्न पूछा था कि हमको पालना नहीं मिल रही है। तो बाबा ने कहा था कि अपनी पालना खुद करनी है। आपको मुरली मिल रही है, जितनी हो सके सेवा करो, बैलेंस में चलो, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहो, और अपनी पालना खुद करनी है युक्ति से। तो अभी वो समय मैं देख रहा हूँ, पूरे देश विदेश से जो भी फीडबैक मिलते हैं, काउंसलिंग के लिए बीके भाई बहने पूछते हैं, तो एक पल्स महसूस होती है कि कौन सा प्रकंपन है। अगर कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हुए बाबा के बच्चों की ये हालत है, तो आप सोच सकते हैं दुनिया में क्या हालत होगी। तो
कल जैसे कि इतने सारे भाई बहनों ने दिल से साधना की पूरे विश्व में, तो पता चला कि हमारे प्रकंपन क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ऐसे स्टडीज है अमेरिका में हुए कि केवल 8,000 लोगों ने एक साथ मिलके 4 हफ्ते के लिए योग किया, तो उस अमेरिका के शहर में अपराध की संख्या कम हो गई है ना, एक्सीडेंट्स कम हो गए, पुलिस में केसेस कम हो गए। केवल 8,000 लोगों ने मेडिटेशन किया कुछ समय तक 4 हफ्ते के लिए। तो सोचो, हम बाबा के बचारू, उनको तो मेडिटेशन का यथार्थ ज्ञान भी नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। तो जो भी किया वो आत्मिक शक्ति का प्रभाव था। तो आत्मा की शक्ति इतना प्रभाव डाल सकती है, तो परमात्मा शक्ति क्या नहीं कर सकती, जरा सोचो इसके बारे में। और अभी जो मुझे लगता है वो पार्ट है, डिटैच होने का पार्ट है। बिल्कुल आत्मा न्यारी हो जाए, बिल्कुल डिटैचमेंट, बाप समान साक्षी होकर ड्रामा को देखते रहो, नहीं तो बहुत सेक आने वाला है। क्योंकि मेरे पास जिस प्रकार से फीडबैक आते हैं, लोग फीडबैक देते हैं, तो मैं देख रहा हूँ या तो आत्माएं गलत फहमी में जी रहे मियाँ मिट्ठू बन के, या फिर कई आत्माओं को रियलाइजेशन है, उनके ऊपर सेक आ रहा है, वो निकल नहीं पा रही है। डिप्रेशन या डर के संस्कार बहुत बढ़ने वाले हैं, चिंता, उदासी, ये बहुत बढ़ने वाला है। तो ऐसे समय पर हमारी अवस्था बहुत शक्तिशाली और पावरफुल चाहिए। अगर हमारी अवस्था ऐसे नहीं है तो हमारे ऊपर भी इसका सेक आ सकता है। तो बहुत कड़ा पुरुषार्थ अभी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रेस का टाइम चल रहा है। और यही बात आज की साकार मुरली में बाबा ने कही हुई है। आज की मुरली में वैसे बहुत सारे टेक होम है, लेकिन पहली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं उठाना चाहता हूँ वो है परिवर्तन शक्ति। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई थी, मुझे याद है मुरली 31 दिसंबर की मुरली है, परिवर्तन शक्ति। बाबा ने कहा सुबह से रात तक परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, एक ही शक्ति को आप यूज करो। तो परिवर्तन शब्द भी बहुत सुंदर है। परिवर्तन शब्द में दो शब्द है, परि और वर्तन। परि माना एंजल और वर्तन माना आपका बिहेवियर। तो परिवर्तन माना आपका बिहेवियर या आपका बर्ताव परी के जैसा होना चाहिए। यू शुड बी लाइक एंजल। तो परिवर्तन करना माना अपने को फरिश्ता बनाना, और फरिश्ता कभी भी बुराई को नहीं देखता है, फरिश्ता अच्छाई देखता है। जो संडे की कर्मातीत अवस्था की मुरली चली थी, कर्मातीत शब्द को पूरा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, एक्चुअली शब्द है कर्मातीत फरिश्ता। तो कर्मातीत फरिश्ता, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। और उसमें मुझे एक पॉइंट याद आ रही है कि बाबा ने कहा था जो कर्मातीत आत्माएं होती है वो बुराई में भी अच्छाई को उठा लेती है, ये कर्मातीत आत्मा का लक्षण होता है। तो आज का अगर टेक होम आप कहो, तो हमने देखा कि बहुत सारे आत्माएं डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्योंकि बुराई को देख के डिस्टर्ब होते हैं। और बाबा ने इसी के ऊपर आज का वरदान दिया है कि अनुभवी आत्माएं बुराई को देखे डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसमें से भी अच्छाई को उठा लेंगे। पहले भी बताया था, पर मेरे को ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लगती है, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि दादी गुलजार को भट्टी में टीचर्स बहनों ने पूछा कि आगे चलकर नंबर कैसे बनेंगे, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नंबर कौन ले लेगा। तो देखो, दादी ने कई साल पहले ये बात कही थी कि आगे चलकर, माना दादियों को ये सब पहले से ही इंट्यूटिवली पता था या बाबा ने दिखाया हुआ था कि आगे चलकर यज्ञ में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाबा का हाथ छोड़ देंगे, या अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पर है, जो नामी ग्रामी है, तो वो ऐसा काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए, जो अभी हम देख रहे हैं। ये बाबा ने पहले ही बता दिया था कि महारथियों को माया परास्त कर देगी।
तो जब ऐसा होने लगेगा कि कुछ सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं, नाजुक नेचर वाले होते हैं, वो कहेंगे कि देखो बाहर तो खराब लोग है ही है, लेकिन अंदर भी ऐसे लोग हैं। ये ज्ञानी तो आत्मा होके ऐसा क्यों करता है? ज्ञानी तो आत्मा है। तो वो आत्माएं डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ देंगे। दूसरे हैं वो भी देखेंगे कि बाप रे, बाहर तो ऐसे लोग हैं, अंदर भी ऐसे बाबा के बच्चे, इतना अच्छा बच्चा और ऐसे कर रहा है, इसने इतनी अच्छी सेवा की और ये अभी ऐसा कर रहा है। तो वो अपने आप से बात करेंगे कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो करेगा सो पाएगा, है ना, जो करेगा सो पाएगा। उनको वैराग्य आ जाएगा, और उनको इतना वैराग्य आ जाएगा कि वो तुरंत डिटैच होके बाबा की याद में बैठ जाएंगे, और बेहद की वैराग्य वृत्ति से वो बीजरूप अवस्था में जाके अपने सभी विकर्मों को दग्ध कर देंगे, और वो आत्माएं नंबर ले लेंगे। तो यही बात इनडायरेक्टली आज बाबा वरदान में कह रहा है कि बच्चे, बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनो। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो कही गई है वो है अनुभव की अथॉरिटी। कल भी इंटरनेशनल योगा डे में बोलने को ये यही हुआ कि सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है, या तो अनुभव नहीं है। बाबा के भी कई बच्चे मुझे कहते हैं कि हम मुरली भी सुनते, योग भी करते हैं, सब सेवा भी करते हैं, लेकिन योग में हमको जैसे बाबा कहता है बिंदु रूप का कि चलते फिरते शरीर और आत्मा बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो, चलते फिरते ये अलग अलग है, ये अनुभव हो। ये बहुत भाई बहनों को ये अनुभव नहीं होता है। वो केवल भावना के आधार पर या एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं। निश्चय भी पक्का नहीं है। कहानियां सुनते हैं यज्ञ की, और थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, तो लगता है हाँ भगवान है और मदद कर रहा है और मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अनुभव में कमी है। और बाबा यही कहता है कि अनुभवी मूर्त बनो। तो अनुभवी मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा कि चाहे कौन सी भी बात हमारे जीवन में आए, बाबा ने उदाहरण जो दिया वो कॉमन उदाहरण है। ये इस पेपर में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं कि दूसरा आवेश कर रहा है। आवेश समझते हैं? आवेश या इमोशनल हो रहा है, जैसे कि गुस्सा कर रहा है, कॉमनली गुस्सा कर रहा है, तो आवेश में आके कुछ बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए। आप कोई भी सिचुएशन को ले सकते हैं। तो उस समय वो हमको कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? तो वो हमको धीरज और सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा उस बुराई में आपको अच्छाई क्या दिखाई देनी चाहिए कि उस आवेशपूर्ण परिस्थिति में क्या मेरा धीरज बढ़ रहा है, क्या मेरी सहनशीलता बढ़ रही है, या मैं भी उसकी तरह आवेश में आके बोल रहा हूँ। तो अगर आपका सीखने का दृष्टिकोण है, अंग्रेजी में कहते हैं एवरी पर्सन हु कम्स इन योर लाइफ इज योर टीचर। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो आपका शिक्षक होता है। तो वो व्यक्ति मुझे क्या सिखा रहा है? तो कह रहा है कि देखो भैया, मेरे अंदर तो धीरज नहीं है, मेरे अंदर सहनशीलता भी नहीं है, मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो मैं ऐसे अपशब्दों तो इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा। और तुमने मेरा हिसाब किताब है तुम्हारे साथ, तो मैं चुकतू करके ही रहूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम तो धीरज के अवतार हो, तुम तो सहनशीलता के अवतार हो, तो अपनी शक्तियों को जागृत करो। कल एक भाई के साथ यहाँ पर बात करना हुआ, तब वो बता रहे थे कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में सामने ऐसे संस्कार आते हैं। तो उसका पूरा फोकस अष्ट शक्तियों के ऊपर है। वो कहता है जब भी कोई आत्मा, खास करके ज्ञानी तो आत्मा ऐसा करती है, तो मैं चेक करता हूँ कि मैं सहन कर पाया, समाने की शक्ति यूज की, क्योंकि सहन करने के साथ समाना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कई भाई बहनें सहन करने के बाद सहन तो कर लेते हैं, फिर 10 लोगों को बता के वर्णन करते हैं और अपनी कमाई को खत्म कर देते हैं। क्योंकि किसी की निंदा करना ये भी पाप कर्म में आता है। कर्मों की गति बहुत गुह्य है।
ऐसे समय पर कर्मों की गुह्य गति को भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वरदान बाबा ने दिया हुआ है। इसके लिए बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति को यूज करो, परिवर्तन करो, बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। तो इससे नंबर 1 जा सकते हैं आप केवल इस एक अभ्यास से। तो चेक करना चाहिए पूरे दिन भर में, सुबह से शाम तक, रात तक, मेरे सामने जो भी व्यक्ति आती है पेपर बनकर या मेरे अपने ही संस्कार पेपर बनकर मेरे सामने आते हैं, तो क्या मैं परिवर्तन शक्ति को यूज कर रहा हूँ? देखो, संगम युग पर पूरा खेल जो है वो परिवर्तन का ही खेल है। कलयुग से सतयुग का परिवर्तन होता है। इवन जो विकारों की बात कही है बाबा ने, तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि विकार कहीं जाते नहीं है, विकारों की एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है, एनर्जी तो वही रहती है। तो कौन सी एनर्जी? तो काम विकार की एनर्जी शुभ कामना में परिवर्तित हो जाती है। क्रोध की एनर्जी योग अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। लोभ की एनर्जी जो है चाहिए चाहिए, है ना, तो वो अनासक्त भाव में परिवर्तन हो जाती है। मोह की एनर्जी परमात्म प्यार में परिवर्तित हो जाती है। जो देहदारियों में मोह है वो परमात्मा प्यार में ट्रांसफर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अहंकार की एनर्जी स्वमान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये भी क्या किया, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन किया ना। तो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और संगम युग पर परमात्मा यही जादू करता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। अभी ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत साइलेंस में रहना पड़ेगा, क्योंकि बगैर साइलेंस के आप बुराई को अच्छाई में परिवर्तन नहीं कर सकते। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोगों में हमने जो कमी देखी है कि मेजॉरिटी लोग रिएक्टिव मोड में रहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं, या प्रतिक्रिया वाले मोड में रहते हैं। हर बात की प्रतिक्रिया करते रहते हैं। कई लोग बोल से प्रतिक्रिया देते हैं, कई लोग हाथ पैर से देते हैं, मारामारी करते हैं। कई लोग बोल, हाथ और पैर और मुख के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन मन से रिएक्ट करते रहते हैं, मन से प्रतिक्रिया देते रहते हैं, मन ही मन में उनका बहुत कुछ चलता रहता है। तो एक है प्रतिक्रिया वाला जीवन जीना और एक है प्रतिसाद वाला जीवन। प्रतिसाद और प्रतिक्रिया ये दो शब्द है, अंग्रेजी में हम कहते हैं रिएक्टिव मोड और रेस्पॉन्सिव मोड। तो प्रतिसाद वाला कंट्रोल में रहता है, प्रतिक्रिया वाले का कंट्रोल चला जाता है। तो पर ये तभी होगा, हम रिएक्टिव मोड से रेस्पॉन्स मोड में तभी जाएंगे, प्रतिक्रिया से प्रतिसाद में तब जाएंगे जब हम साइलेंस में रहेंगे। नहीं तो पुराना संस्कार ऑटोमेटिकली काम करता है। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले साइलेंस में रह के उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद में उसमें जो कल्याण है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। उस बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना चाहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। बाबा ने तो एक आवेश का उदाहरण दिया, हमारे पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं। समय के हिसाब से मैं केवल एक केस आपको बता रहा हूँ। एक माता माउंट आबू घूमने के लिए आए, सीनियर सिटीजन, और वो बाथरूम में फिसल के उसके हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हुआ, तो हाथ को प्लास्टर आया। हॉस्पिटल में एडमिट थी, मिलने गए तो देखा कि आत्मा बहुत खुश है, हंस रही है जोर जोर से। तो उसको पूछा कि माता जी आप यहाँ आए हैं, आपका हाथ की हड्डी टूटी तो आपको बुरा नहीं लगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, केवल हाथ की हड्डी टूटी है ना, हाथ तो नहीं टूटा, हड्डी तो जुड़ जाएगी, और मैं हाथ पकड़ करके भी घूम सकती हूँ, पैर तो ठीक है मेरे। और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने सुनाई हंसी की, कि उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, यहाँ से वापस मैं घर पे जाऊंगी तो ये प्लास्टर के कारण 1 से 2 महीने तक मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा हुआ मेरे हाथ की हड्डी टूटी, हिसाब किताब भी पूरा हो गया और आराम भी मिला। तो देखो, हड्डी टूटी हुई है लेकिन माता जी का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव था, जिसके वजह से वो फ्रैक्चर में भी पॉजिटिव रहती है। नहीं तो हम एक तरफ ऐसे भी लोग देखते हैं
छोटी बात को बड़ी बनाकर रोते रहते, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। रोते रहते छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर, पेपर के ऊपर। तो रोना बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने कहा प्रसन्न रहो, खुश रहो। तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करके सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। और फिर बाबा ने डबल अंडरलाइन किया है कि बच्चे, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। वो बहुत धोखा खाते हैं बाबा के बच्चे, जो समझते हैं कि इस दुनिया में भी सुख है। सुख केवल एक बाप की याद में है और सुख नहीं है। तो ये जो आज के मुरली का उदाहरण दिया, इसका क्लासिकल केस हमने देखा कि एक भाई ज्ञान में निकला शादी होने के बाद, उनको एक बच्चा था। तो उनकी पत्नी का दिल था कि और एक बच्चा उनको मिले। उन्होंने उनको साफ मना कर दिया, नहीं भगवान आया है, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। तो उस माता को शुरुआत में तो लगा कि एक बच्चे से कैसे होगा, और एक बच्चा होता तो हमको सुख होता, है ना। लेकिन वो भाई डटकर रहा। अभी हालत ऐसे है कि उस भाई की तपस्या के वजह से अभी तीनों लोग बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चलते हो। बच्चा भी बड़ा हुआ है, माता भी अभी खुश है कि अच्छा हुआ। बाबा ने देखो कितना बता, हम सोचते हैं कि बच्चा आएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन बाबा ने उदाहरण क्या दिया, वो बच्चा मर गया तो और रोएंगे, है ना। तो इस पुरानी दुनिया में हम सोचते हैं कि सुख है, लेकिन सुख है नहीं। इसलिए कोई भी आश नहीं रखनी है। बहुत सारे तूफान आएंगे। तूफान क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कर्म किया है। इसको अच्छी तरह से समझना है कि हमने इतने सारे कर्म किए हैं, हमारे अंदर संस्कार रिकॉर्डेड है। तो जो कर्म किया है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। समझो किसी के अंदर काम का भूत है, क्योंकि आज बाबा ने इसको डबल अंडरलाइन किया, या किसी के अंदर भोजन में आसक्ति है। तो अगर आपके खाने पीने की चीजें में आसक्ति है, जैसे एक भाई ने कहा, वो बिल्कुल धारणा पर चलने वाला, लेकिन एक दिन उसको भूख लगा और खाने को कुछ नहीं था, तो उसने रास्ते पे सैंडविच खा लिया। सोचा बाबा ने कहा है कि मजबूरी के हालत में आप खा सकते हैं, तो उसने सैंडविच खाया। अभी उसको सैंडविच इतना अच्छा लगा कि रोज वहां से जाते वो सैंडविच खाना चालू किया। तो देखो, मजबूरी में खाना और आदत लगना। तो आसक्ति वाले जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मैंने ऐसे कई बीके देखे, अचार खरीदते हैं, पापड़ खरीदते हैं। बाबा ने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ग्रे एरियाज का फायदा उठाते हैं। तो जिसको खाने का दिल होगा ना, वो कैसे भी करके ये सब चीजों को लाके खाते रहेगा, अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी में जाते हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। लेकिन मेरा बेसिक मैं बता रहा हूँ कि माया के तूफान आएंगे। काम विकार वालों को अंदर से आएगा, काम विकार में जाने का, इसको छू, इसको हाथ लगाओ, उसको हाथ लगाओ, वगैरह वगैरह। मेरे पास ये केसेस आते हैं। अभी हम समझ सकते हैं एज अ डॉक्टर ये क्यों होता है। ये पुराने संस्कार है ना। शरीर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो बहुत अटेंशन रखना है। सभी ब्रह्मचारी भाई बहनों को इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया जाता है। इसलिए बाबा ने नियम बहुत कड़े रखे हुए हैं। शुरुआत से इस नियम में बाबा ने ढिलाई नहीं दी है। बहुत कड़े नियम है हमारे, और हमको उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक आत्मा ऐसी आती है, पूरे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। उसके द्वारा निरंतर वो काम विकार के प्रकंप पर फैल रहे हैं। तो आप उस वायुमंडल में हैं, तो आपके भी वही संकल्प जागृत हो जाएंगे। जैसे कोई थिएटर में जाता है मूवी देखने को, वहां पे पूरा माया का बाजार होता है, तो वहां जाएंगे तो सबके संकल्पों में वही रहता है। अभी ऐसी आत्मा इधर आए तो वो भी गंदगी फैलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को लाने वाले के ऊपर भी बोझा चढ़ता है। तो ऐसा कभी भी कोई कुल कलंकित काम नहीं करना है, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। और अगर बाबा ने तो यहाँ तक कहा, अगर आप नहीं रह सकते तो कृपा करके आओ ही मत सेंटर पर, कहीं दूर चले जाओ, वहां बैठ के अकेले में तपस्या करो। सी बाबा इज सो क्लियर। तो आपको बहुत समझना चाहिए इस बात को। बाबा ने आज विशेष कहा है कि भगवान भी ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो मददगार बनते। कौन से बच्चे चाहिए भगवान को? जो आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार और मीठे शीतल स्वभाव वाले हैं।
तो ऐसे बच्चे बाप के मददगार बनकर अपना हिस्सा जमा करते हैं और स्वर्ग के फाउंडेशन में मददगार बन के अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं दिन भर अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा की हर आज्ञा के ऊपर चल रहा हूँ? क्या मैं बाबा का आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार बच्चा हूँ? चेक करना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। तो दिन भर में आज परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा जब स्वयं भगवान हमारे साथ है और हमारे अंदर अच्छाई उठाने की बुद्धि है, तभी हम प्रसन्नचित रह सकते हैं। तो आज 22 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ। ये संपूर्ण शरीर और कर्मेंद्रिया मेरे पूरे नियंत्रण में है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजुअलाइज करेंगे बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होते जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार हूँ। हर वक्त, हर सेकंड मन वचन कर्म से संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मेरी सभी इच्छाएं बाबा ने पूर्ण कर दी है। मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। अब मेरी कोई भी आश नहीं है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। हर बात में मुझे कल्याण और अच्छाई दिखाई दे रही है। मेरा धीरज और सहनशीलता बढ़ते जा रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को अच्छाई में परिवर्तन करने की शक्ति मुझे साइलेंस में रहने से मिल रही है। मैं सदा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। भगवान मुझे मिल गया, मैंने उसे पहचान लिया। हर वक्त, समय, श्वास, संकल्प, मैं उसकी याद में रहता हूँ। मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे हैं कि बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने कल्प कल्प मेरी मदद की है। तुम आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार हो। तुमने अपने मीठे और शीतल स्वभाव से सभी का दिल जीता है। साइलेंस में रहकर तुमने हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तन किया है। तुम वर्षे के अधिकारी बच्चे हो, वारिस क्वालिटी हो। तुमने हर कल्प में माया के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की है।
मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ, विश्व का कल्याण करो, विश्व को दुखों से मुक्त करो। बाबा से वरदान लेकर, दृष्टि लेकर मैं आत्मा अति प्रसन्न हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।